क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग तुम्हें आज भी वैसे ही देखते हैं जैसे तुम 5 साल पहले थे? क्या तुम्हारी मेहनत दिखती नहीं और तुम्हारी काबिलियत को लोग हल्के में लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें बुद्धा की वो सिख बताऊंगा जो इंसान को अंदर से बदल देती है। अपनापन पैदा करना। देखो, दुनिया तुम्हें वो नहीं मानती जो तुम सोचते हो। दुनिया तुम्हें वो मानती है जो तुम दिखाते हो। बुद्धा ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन सवाल ये है, तुम आज भी वही क्यों हो? अधिकतर लोग कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि बदलने में दर्द होता है, अकेलापन होता है, पुरानी पहचान मरती है। बुद्धा ने इसे कहा था पुराने स्वयं का अंत। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां 99% लोग पीछे हट जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्धा के पास आया और बोला, लोग मुझे इज्जत नहीं देते। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, तुम खुद को क्या देते हो? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्धा ने कहा, जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही रखेगी। अगर लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान नहीं है, तो इसका मतलब है तुम अब भी कंफर्टेबल हो, तुम अब भी अप्रूवल ढूंढ रहे हो, तुम अब भी भीड़ का हिस्सा हो। बुद्धा ने भीड़ छोड़ दी थी, राजमहल छोड़ा, सुविधा छोड़ी, तभी वो बुद्धा बने। आज से ये 3 काम करो। 1, खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो। जो समझना चाहेगा वो देख लेगा। चुपचाप मेहनत शुरू करो। शोर कमजोर लोग करते हैं। पुरानी पहचान को अलविदा कहो। नया इंसान बनने से पहले पुराना मरता है। एक दिन आएगा जब वही लोग कहेंगे, यार ये इतना बदल कैसे गया? और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये हर उस दिन बना जब तुम टूटे लेकिन रुके नहीं। बुद्धा ने कहा था, 1000 खोखले शब्दों से अच्छा है एक ऐसा शब्द जो मन को शांति दे। और आज वो शब्द है बदलाव। एक सवाल है, और इसका जवाब अगर तुमने ईमानदारी से दे दिया तो तुम्हारी आधी जिंदगी बदल जाएगी। जो काम तुम करना चाहते हो, उसे करने से पहले तुम किसके बारे में सोचते हो? माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार या लोग? अगर तुम्हारा जवाब लोग है, तो समझ लो तुम आजाद नहीं हो। सच बताऊं, ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती। वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर कदम पर सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। और बुद्ध ने कहा था, जिसने लोगों की आवाज को अपने मन की आवाज से बड़ा बना लिया, उसका जीवन कभी उसका नहीं रहता। लोगों का डर बड़ा चालाक होता है। वो सीधे नहीं आता। वो कहता है, अभी मत कर, सही टाइम नहीं है, पहले थोड़ा और सोच लेते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, फेल हो गए तो, और धीरे धीरे साल निकल जाते हैं, जज्बा मर जाता है और इंसान औसत बन जाता है। जब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा तो पूरा नगर हिल गया। लोग बोले, पागल हो गया है, इतना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनेगा, ये कोई जीवन है? लेकिन बुद्ध रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, अगर मैं लोगों की सुनूंगा तो मैं वही बनूंगा जो लोग चाहते हैं, ना कि जो मैं बन सकता हूं। आओ, डर को तोड़ते हैं। डर नंबर 1, लोग हंसेंगे। लोग आज भी हंसते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, आज वो तुम्हारी हालत पर हंसते हैं। डर नंबर 2, लोग साथ छोड़ देंगे। जो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी के साथी हैं, वो तुम्हारी ताकत के दुश्मन बनेंगे। डर नंबर 3, बदनामी होगी। बुद्ध को भी बदनाम किया गया, लेकिन इतिहास ने किसे याद रखा? एक दिन ऐसा आएगा, तुम आईने में खुद को देखोगे और खुद से पूछोगे, मैं ये जिंदगी जी किसके लिए रहा हूं? और उस दिन अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हुआ, तो वो दर्द किसी भी असफलता से ज्यादा होगा। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा दुख अधूरी जिंदगी जीना है। आज से ये 4 नियम अपनाओ। पहला, हर फैसला अकेले में लो। भीड़ में लिया गया फैसला कभी तुम्हारा नहीं होता। दूसरा, सबको बताना बंद करो। लोग सलाह कम, डर ज्यादा देते हैं। तीसरा, आलोचना को संकेत मानो। अगर लोग बात कर रहे हैं, तुम दिख रहे हो। चौथा, खुद से पूछो, अगर कोई मुझे देख ही ना रहा हो तो मैं क्या करूंगा? यही तुम्हारा रास्ता है।
तुम्हें रास्ता अकेले चलना है। बुद्ध सिर्फ दिशा दिखा सकता है, और दिशा साफ है, लोगों से आजादी। वही लोग जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज चुप हैं, और तुम्हारी तरक्की खुद बोल रही है। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ परिणाम। जब तुम लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ते हो, तभी तुम खुद को समझना शुरू करते हो। और यही बुद्ध की सीख है, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। ध्यान से सुनो, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम बोलते रहोगे, और जिस दिन तुम चुप हो गए, उसी दिन लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज की दुनिया शोर की है, जो ज्यादा बोलता है वही दिखता है। लेकिन बुद्धा ने जो रास्ता चुना वो था मौन का रास्ता। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम अपने प्लान्स बताते हो, लोग डिस्करेज करते हैं। तुम एक्सप्लेन करते हो, लोग जज करते हैं। तुम जस्टिफाई करते हो और अंत में थक जाते हो, और फिर तुम कहते हो छोड़ो, रहने दो। बुद्धा कहते हैं यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब बुद्धा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तो उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं कहा। शिष्य परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, आप बोल क्यों नहीं रहे? बुद्धा मुस्कुराए और बोले, सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती, जो तैयार होगा वो मौन में भी समझ लेगा। मौन की असली ताकत। मौन का मतलब कमजोर होना नहीं है, मौन का मतलब है ऊर्जा बचाना। हर बहस में उतरना, ऊर्जा बर्बाद। हर सफाई देना, आत्मसम्मान कम। हर बात एक्सप्लेन करना, खुद को छोटा करना। बुद्धा ने कहा, जिसे अपनी काबिलियत पता होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग क्यों नहीं चाहते कि तुम चुप रहो? क्योंकि जब तुम बोलते हो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम जवाब नहीं देते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, और यही चीज लोगों को बेचैन कर देती है। एक समय आएगा जब लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें प्रोवोक करेंगे, बस एक रिएक्शन पाने के लिए। बुद्धा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो गाली किसकी रह जाती है? आज से ये 5 मौन नियम अपनाओ। पहला, हर बात का जवाब मत दो, कुछ सवाल तुम्हारी चुप्पी के लायक होते हैं। दूसरा, अपने प्लान्स छुपाओ, जब तक रिजल्ट ना दिखे मौन ही सुरक्षा है। तीसरा, तारीफ और आलोचना दोनों में शांत रहो, दोनों ईगो को जन्म देती हैं। चौथा, गुस्से में कभी मत बोलो, मौन उस आग को बुझा देता है। पांचवा, ऑब्जर्व करो, बोलो नहीं, जो देखता है वही आगे बढ़ता है। मौन और तरक्की का रिश्ता। इतिहास देखो, सबसे गहरे लोग सबसे शांत होते हैं। गहरा समुद्र शांत, बड़ा पेड़ स्थिर। बुद्धा मौन। बुद्धा ने कहा, शांत मन सबसे तेज चलता है। सोचो, तुम अब आर्ग्यू नहीं करते, तुम सफाई नहीं देते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम बस काम करते हो, और एक दिन तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज बन जाता है। लोग पूछते हैं, ये इतना बदल कैसे गया? और तुम मुस्कुरा देते हो। मौन सिखाता है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, हर लड़ाई लड़नी नहीं होती, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता। यही मैच्योरिटी है, यही बुद्धा की सीख है। 1000 शब्दों से अच्छा है एक शांत मन, और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो दुनिया अपने आप शोर मचाने लगती है। ध्यान से सुनो, दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभने ना लगे, और जिस दिन तुम्हारी तरक्की चुभने लगेगी उसी दिन अपमान और ताने शुरू होंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में अपमान नहीं आया तो समझ लो तुम अभी उभरे ही नहीं हो। कभी ऐसा हुआ है, तुम कुछ नया करने लगे, लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताना मारा, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, और तुम्हारे मन में आया, छोड़ दूं क्या? बुद्धा ने कहा था, जिस रास्ते पर सब चल रहे हो वो रास्ता तुम्हें कहीं अलग नहीं ले जाएगा। जब तुम भीड़ से अलग चलते हो तो 3 चीजें तय हैं। पहली, लोग समझेंगे नहीं। दूसरी, लोग हंसेंगे। तीसरी, लोग नीचा दिखाएंगे। और यही वो परीक्षा है
जहां असली और नकली अलग होते हैं। एक बार बुद्धा के सामने एक व्यक्ति आया। वो गुस्से में था। उसने बुद्धा को अपशब्द कहे, अपमान किया। बुद्धा शांत रहे। जब वो थक गया, बुद्धा ने पूछा, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्धा मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। अपमान क्यों चुभता है? क्योंकि हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन बुद्धा कहते हैं तुम्हारी वैल्यू किसी और की राय से तय नहीं होती। अपमान सिर्फ शब्द है, ताकत तुम देते हो। याद रखो, जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब है तुम उनके लेवल से बाहर जा रहे हो, और जब लोग ताने मारते हैं तो इसका मतलब है तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही है। यह हार का नहीं, तरक्की का संकेत है। आज से ये 5 नियम अपनाओ। पहला, अपमान को ट्रेनिंग समझो। हर ताना तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरा, जवाब देने की आदत छोड़ो। ईगो जवाब देता है, शांति ताकत देती है। तीसरा, इग्नोर करना सीखो। हर आवाज तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं। चौथा, खुद को याद दिलाओ, मैं क्यों शुरू किया? ये सवाल तुम्हें सीधा रखेगा। पांचवा, अपमान को ईंधन बनाओ। जो दर्द देता है वही ड्राइव देता है। बुद्धा की गहरी सीख, पत्थर को फेंको या फूल को, बुद्धिमान वही है जो दोनों में समान रहता है। मतलब साफ है, तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सोचो, वही लोग जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज तुम्हारी सक्सेस चुपचाप देख रहे हैं। कोई कमेंट नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ चुप्पी। और वो चुप्पी तुम्हारी जीत है। अपमान सहना कमजोरी नहीं है। अपमान को अब्सॉर्ब करना और आगे बढ़ जाना, यही मैच्योरिटी है। बुद्धा ने कहा था, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वो अनजाने में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर तुम हर ताने पर रुक गए तो तुम्हारी मंजिल कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम चलते रहे, शांत, स्थिर, तो एक दिन तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। अगर तुम वही बने रहे जो तुम अब तक थे, तो तुम्हारी जिंदगी भी वही रहेगी जो अब तक रही है। बदलाव का मतलब नया काम शुरू करना नहीं है। बदलाव का मतलब है पुराने तुमको छोड़ देना। आज हम उसी सच्चाई की बात करेंगे जिससे लोग डरते हैं, पुरानी पहचान का अंत। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें आज भी पुराने नाम से जानते हैं? क्या तुम्हें आज भी उसी इमेज में देखा जाता है? क्या तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी पहचान से बड़ी हो चुकी है? अगर हां, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या है तुम्हारी पुरानी पहचान। बुद्धा ने कहा था, जब तक तुम किसी चीज से चिपके रहोगे तब तक दुख निश्चित है। और सबसे ज्यादा हम चिपके रहते हैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी से। लोग मुझे ऐसा ही जानते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं। यही वाक्य तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। सिद्धार्थ राजकुमार थे, आलीशान जीवन, सम्मान, पहचान। लेकिन ज्ञान पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? सिद्धार्थ को मारना पड़ा। तभी बुद्धा पैदा हुए। अगर सिद्धार्थ राजकुमार बने रहते तो बुद्धा कभी नहीं बनते। पुरानी पहचान तुम्हें कंफर्ट देती है लेकिन ग्रोथ रोकती है, तुम्हें सेफ महसूस कराती है लेकिन पावरफुल नहीं बनाती। बुद्धा कहते हैं, आराम आत्मिक मृत्यु का पहला चरण है। पुरानी पहचान छोड़ते समय ये सब होगा। लोग कहेंगे तू बदल गया है, लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग फिर से पुराने बन जाते हैं। लेकिन बुद्धा कहते हैं, अकेलापन आत्म परिवर्तन की कीमत है। आज से ये 6 कदम अपनाओ। 1, खुद को नया नाम दो मेंटली, पुरानी इमेज को मन में ही खत्म करो। 2, पुरानी आदतों पर वार करो, नई जिंदगी पुरानी आदतों में नहीं पलती। 3, पुराने लोगों से दूरी बनाओ, सब नहीं लेकिन जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। 4, नई डिसिप्लिन बनाओ, रोज का रूटीन नई आइडेंटिटी की नींव है। 5, खुद को समझाना बंद करो, नया इंसान सफाई नहीं देता। 6, परिणामों पर भरोसा रखो, पहचान बदलने में वक्त लगता है। हर सुबह तुम नया जन्म लेते हो। आज तुम क्या करते हो वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मतलब साफ है, आज का तुम
कल का नाम तय करेगा। सोचो, अब लोग तुम्हें पुराने नाम से नहीं बुलाते, अब वो कहते हैं ये वही है ना जो पहले ऐसा था। और यही सवाल तुम्हारी जीत है। जब पुरानी पहचान मरती है, डर कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, आत्मसम्मान पैदा होता है। और यही बुद्धा की सीख है, जो खुद को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान हो जाएं, तो पहले उन्हें तुम्हें खोना पड़ेगा। पुराना तुम मरेगा, तभी नया तुम जिएगा। तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई बड़ा हादसा नहीं चाहिए, बस रोज की छोटी लापरवाहियां काफी हैं। और तुम्हें महान बनाने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस रोज की छोटी डिसिप्लिन काफी है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे बुद्ध ने जीवन का आधार बनाया, अनुशासन। अधिकतर लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं शुरू करता हूं लेकिन छोड़ देता हूं। सच क्या है? तुम्हारे पास डिसिप्लिन की व्यवस्था नहीं है। बुद्ध कहते हैं मन को बार बार सही दिशा में लाना ही अभ्यास है। मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है, डिसिप्लिन निर्णय पर। भावनाएं बदलती हैं, निर्णय टिकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा जो रोज करता है वही बन जाता है। बुद्ध का जीवन देखो, तय समय पर उठना, ध्यान, भिक्षा, शिक्षण, मौन, आत्मनिरीक्षण। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस नियमितता। और यही नियमितता उन्हें अडिग बनाती थी, क्योंकि डिसिप्लिन पुराने आराम पर हमला करता है। देर से उठना, टालना, एक्सक्यूजेस, कल से। बुद्ध कहते हैं आलस्य मन का सबसे मीठा जहर है। शुरुआत में ऐसा लगेगा, मन नहीं करेगा, शरीर साथ नहीं देगा, दिमाग बहाने देगा। और यही वो पल है जहां डिसिप्लिन पैदा होती है। अगर उस पल तुम उठ गए तो तुम जीत गए। आज से ये 7 छोटी आदतें अपनाओ। पहली, एक ही समय पर उठो, मन स्थिर होता है। दूसरी, सुबह 10 मिनट मौन, दिन की दिशा तय होती है। तीसरी, रोज एक छोटा लक्ष्य, बड़ा नहीं बस पूरा होने वाला। चौथी, शरीर की देखभाल, थका शरीर कमजोर मन बनाता है। पांचवी, डिजिटल सीमा, हर डिस्ट्रैक्शन डिसिप्लिन का दुश्मन है। छठी, दिन का अंत आत्मनिरीक्षण से, आज मैंने क्या सही किया। सातवीं, बिना बहाने सो जाओ, नींद डिसिप्लिन की नींव है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम्हारी जिंदगी भी छोटी आदतों से भरती है। सोचो, 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं हो। तुम्हारे शब्द बदले हुए हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बदला हुआ है, तुम्हारी एनर्जी बदली हुई है। और लोग कहते हैं इसमें कुछ अलग है। वो अलग डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तुम्हें कठोर नहीं बनाती, डिसिप्लिन तुम्हें मुक्त बनाती है। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण होता है, तब दुनिया का शोर कम हो जाता है। अगर तुम रोज सही करते रहे तो किस्मत को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा था अपना दीपक खुद बनो, और डिसिप्लिन वही दीपक है। अगर आज तुम्हें समझ आया कि बदलाव क्यों टिकता नहीं था, तो लाइक करो। अगर तुम सच में नया जीवन बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो डिसिप्लिन के बाद आती है। अगर तुम्हें आज अकेलापन चुभ रहा है तो बधाई हो। इसका मतलब है तुम भीड़ से निकल चुके हो। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन संकेत है। ईमानदारी से बताओ, दोस्त कम हो गए हैं, बातें कम होने लगी हैं, लोग पहले जैसे नहीं रहे। तुम खुद को अलग महसूस करते हो और मन में सवाल आता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, तुम बदलाव के रास्ते पर हो। जब तुम बदलते हो तो सब साथ नहीं चलते, कुछ पीछे छूटते हैं, कुछ नाराज होते हैं। बुद्ध ने कहा था सत्य का मार्ग अकेला होता है, क्योंकि सच हर किसी को पसंद नहीं आता। बुद्ध ने ज्ञान भीड़ में नहीं पाया, उन्होंने इसे पाया जंगल में, मौन में, अकेलेपन में। अगर अकेलापन बुरा होता तो बुद्ध उससे भागते, लेकिन उन्होंने उसे अपना साथी बनाया। अकेलापन क्यों जरूरी है? क्योंकि अकेलेपन में तुम खुद से बात करते हो, तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है, क्लैरिटी आती है, डायरेक्शन मिलती है। भीड़ में तुम सिर्फ आवाज ही सुनते हो। हाँ, अकेलापन दर्द देता है, कभी कभी मन करता है किसी से बात करने का, लेकिन याद रखो, अगर तुम वापस पुराने लोगों में गए तो पुराना जीवन भी वापस आएगा। बुद्ध कहते हैं
जो पीछे देखता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। अकेलेपन को वरदान बनाने के लिए पहला, खुद का दोस्त बनो। जो खुद के साथ नहीं रह सकता वो मजबूत नहीं बन सकता। दूसरा, अकेले समय को रचो, भागो मत, उसे स्केड्यूल करो। तीसरा, खुद को अपग्रेड करो, पढ़ो, सीखो, सोचो। चौथा, भावनाओं को लिखो, मन हल्का होता है। पांचवा, याद रखो ये फेज है, जिंदगी नहीं। तुम अपने सबसे अच्छे साथी हो। जब ये समझ आ जाता है तो अकेलापन डर नहीं देता। सोचो, एक दिन लोग कहेंगे तू इतना शांत कैसे हो गया, तू इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, और तुम जानोगे ये स्ट्रेंथ अकेलेपन से आई है। अकेलापन तुम्हें काटता नहीं है, अकेलापन तुम्हें तराशता है, और जो तराशा जाता है वही चमकता है। अगर तुम अकेले हो तो समझो तुम चुने हुए रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था, शोर से दूर शांति मिलती है, और शांति ताकत बन जाती है। तुम जानते हो लोग सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो मेहनत कम नहीं करते बल्कि उम्मीद ज्यादा करते हैं। आज हम उस बोझ की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता लेकिन इंसान को अंदर से थका देता है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। सच बताओ, तुम मेहनत करते हो, तुम डिसिप्लिन में हो, तुम बदल चुके हो, फिर भी मन में आता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, लोग अब तक क्यों नहीं समझे, मेरी वैल्यू कब दिखेगी? बुद्धा ने कहा था, दुख का कारण घटना नहीं, अपेक्षा है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि रिजल्ट नहीं आया, तुम दुखी इसलिए हो कि तुमने समय तय कर लिया था। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मैं इतना अभ्यास करता हूं फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्धा बोले, क्योंकि तुम अभ्यास शांति पाने के लिए कर रहे हो। जब तुम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हो, वही चीज अपने आप मिलने लगती है। एक्सपेक्टेशन कैसे नुकसान करती है? एक्सपेक्टेशन इंपेशेंस पैदा करती है, तुलना सिखाती है, मन को बेचैन रखती है, मेहनत को बोझ बना देती है। बुद्धा कहते हैं, जो वर्तमान में रहता है वो भविष्य से डरता नहीं। कभी ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा, शायद मैं ही गलत हूं, यहीं लोग रुक जाते हैं। लेकिन याद रखो, बीज मिट्टी के नीचे सबसे ज्यादा अकेला होता है और वहीं वो मजबूत बनता है। एक्सपेक्टेशन छोड़ने के लिए, एक, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट आए या ना आए, काम सही होना चाहिए। 2, समय तय मत करो, समय तुम्हारा नहीं है। 3, तुलना छोड़ो, हर बीज एक साथ नहीं उगता। 4, रोज खुद से पूछो, क्या मैंने आज सही किया? 5, परिणाम भगवान या प्रकृति पर छोड़ दो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब ये समझ आ जाती है, मन हल्का हो जाता है। सोचो, अब तुम इम्पेशेंट नहीं हो, तुम शांत हो, फोकस्ड हो, और एक दिन बिना बताए, बिना नॉइज के रिजल्ट आ जाता है। लोग पूछते हैं कब हुआ, और तुम सोचते हो मैं तो बस करता रहा। एक्सपेक्टेशन छोड़ने का मतलब लक्ष्य छोड़ना नहीं है। एक्सपेक्टेशन छोड़ने का मतलब है शांति के साथ मेहनत, और वही मेहनत सबसे खतरनाक होती है। अगर तुम रोज सही कर रहे हो तो नतीजा तुम्हें ढूंढ लेगा। बुद्धा ने कहा था, जो छोड़ देता है वही पाता है। ध्यान से सुनो, जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम छोटे होते हो, लेकिन जब लोग तुम्हें देखकर जलने लगे तो समझो तुम दिखने लगे हो। जलन कोई संयोग नहीं है, जलन संकेत है। कभी महसूस हुआ है, पहले जो बात करते थे अब ताना मारते हैं, पहले जो साथ थे अब तुलना करते हैं, पहले जो हंसते थे अब चुप हैं, और तुम्हारे मन में सवाल आता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सच बताऊं, तुमने कुछ सही किया है। बुद्ध ने कहा था, असुरक्षा दूसरों की सफलता देखकर जन्म लेती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो कुछ लोग अपने अंदर की कमी देखने लगते हैं, और वही कमी जलन बन जाती है। एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा, लोग मुझसे जल क्यों रहे हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो करने की हिम्मत नहीं कर पाए। जलन तुम्हारी गलती नहीं है, जलन तुम्हारी स्थिति है। जलन कैसे दिखती है?
जलन हमेशा खुलकर नहीं आती, व्यंग में आती है, मजाक में आती है, सलाह बनकर आती है, कंपैरिजन बनकर आती है। और सबसे खतरनाक बात, जलन अक्सर करीबी लोगों से आती है। यही लोग गलती करते हैं। वो या तो खुद को छोटा करने लगते हैं, लोगों को खुश करने लगते हैं, अपनी गति कम कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी रोशनी कम करता है ताकि दूसरों को अच्छा लगे, वो खुद को धोखा देता है। जलन से निपटने के 5 नियम। पहला, एक्सप्लेन मत करो। जलन समझ से नहीं मिटती। दूसरा, डिस्टेंस रखो। हर कोई साथ चलने के लिए नहीं होता। तीसरा, फोकस 2 गुना करो। जलन तुम्हें रोकने आई है। चौथा, रिस्पेक्ट बनाए रखो। तुम्हारी शांति तुम्हारी पहचान है। पांचवा, साइन समझो, अटैक नहीं। यह संकेत है तुम आगे बढ़ रहे हो। दूसरों की आग में जलो मत, अपनी लौ संभालो। सोचो, तुम चुपचाप आगे बढ़ रहे हो, लोग पीछे बातें कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वही लोग तुम्हारा नाम लेते हैं और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जलन तुम्हें कठोर नहीं बनाए, जलन तुम्हें अहंकारी नहीं बनाए, जलन तुम्हें सतर्क बनाए। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग ही सबसे सुरक्षित है। अगर लोग तुमसे जल रहे हैं तो समझो, तुम अलग हो रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम सही हो। बस एक बात याद रखो, रास्ता मत बदलो। जिस दिन तुम्हारा नाम लिया जाए और लोग पल भर रुक जाएं, उस दिन समझ लेना तुमने खुद को पा लिया है। ये कहानी दिखावे की नहीं है, ये कहानी है अंदर से बने इंसान की। आज जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम लोगों के डर से निकले, मौन सीखा, अपमान को ताकत बनाया, पुरानी पहचान छोड़ी, डिसिप्लिन अपनाया, अकेलेपन से दोस्ती की, एक्सपेक्टेशंस छोड़ी, जलन को संकेत समझा। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, सवाल ये है तुम कौन बन चुके हो। बुद्धा ने कहा था, मनुष्य को महान उसके शब्द नहीं, उसका आचरण बनाता है। नाम तब भारी होता है जब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी शांति बोलती है, तुम्हारा काम बोलता है, तुम्हारा अनुशासन बोलता है। बुद्धा से पूछा गया, आप इतने प्रभावशाली कैसे हैं? आप तो ज्यादा बोलते भी नहीं। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं वही हूं जो मैं सिखाता हूं। यही अंतिम रहस्य है। नाम कैसे भारी बनता है? नाम डर से नहीं, नाम दिखावे से नहीं, नाम शोर से नहीं। नाम बनता है जब तुम वादा निभाते हो, जब तुम दबाव में भी शांत रहते हो, जब तुम अकेले सही करते हो, जब तुम बिना गवाह के ईमानदार होते हो। बुद्धा कहते हैं कि चरित्र वो है जो तुम तब होते हो जब कोई देख नहीं रहा। एक दिन आएगा, लोग तुम्हें एडवाइस नहीं देंगे, लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे, लोग तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो बस कहेंगे, उस जैसा बनना है। और तुम्हें गर्व नहीं होगा, तुम्हें शांति होगी। अगर नाम को पहचान बनाना है तो ये 7 अंतिम नियम याद रखो। पहला, कम बोलो, साफ बोलो। वजन शब्दों में नहीं, इरादे में होता है। दूसरा, समय के पाबंद बनो। जो समय का सम्मान करता है उसका नाम समय बनाता है। तीसरा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, दिखाने के लिए नहीं, बनने के लिए। चौथा, सीमाएं तय करो। हर किसी की पहुंच तुम तक नहीं होनी चाहिए। पांचवा, गुस्से में निर्णय मत लो। शांत निर्णय लंबा असर छोड़ते हैं। छठा, सीखते रहो। रुकना पहचान की मौत है। सातवां, विनम्र रहो। विनम्रता असली शक्ति है। जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें मान लेती है। सोचो, कहीं तुम्हारा नाम लिया जाता है, कोई मजाक नहीं, कोई ताना नहीं, कोई शक नहीं, बस एक भावना, ये इंसान अलग है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे कि तुमने क्या कहा, लोग तुम्हें याद रखेंगे कि तुम कैसे थे। बुद्धा ने रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें था और तुम चले। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो लाइक करो। अगर तुम ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसका नाम वजन रखता हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को ये रास्ता चाहिए तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दो। याद रखो, नाम नहीं बनाना होता, इंसान बनना